बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ। आज कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन आज अभी मैं और मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए थे और जिस मौजू पे हमारी बात हो रही थी वो उसी मौजू पे मैं छोटा सा एक ये वीडियो छोटी सी बनाने लगा हूँ कि ये जो कोरोना था, ये जो वबा थी, इससे बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत से कारोबार का नुकसान हुआ है, बहुत से इंसानों का लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा, जिसमें कुछ छोटे कारोबार थे, कुछ बड़े कारोबार थे, कुछ आपके प्यारे थे जो आपके कल साथ थे जो आज नहीं हैं। इस तरह यानी हर चीज़ का किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी तरीके से इन दिनों में, वबा के दिनों में नुकसान हुआ है। अब क्या अगर इस तरह के मामलात हों तो क्या लाइफ रुक जाती है, रोक देनी चाहिए, या फिर क्या करना है? क्योंकि एक कारोबार इन दिनों में कारोबार का कुछ का सौों में नुकसान हुआ है। छोटे छोटे जो कारोबार होते हैं, कुछ का हज़ारों में, कुछ का लाखों करोड़ों अरबों तक के नुकसान हुए हैं लोगों के कारोबार की वजह से, इस कोरोना की वजह से कारोबार में। अब क्या वो कारोबार आपने शुरू किया, आपको पहले उससे फ़ायदा होता था और उसके बाद ये वबा के दिन आ गए, आपको स्लोली स्लोली नुकसान होना शुरू हो गया और नुकसान की तरफ जा रहे थे आप। आपके बाप ने शुरू किया होगा, आपके दादा ने, या आपके बड़ों में से किसी ने शुरू किया होगा, जिससे आप नस्ल दर नस्ल फ़ायदा उठाते आ रहे थे, या आपने शुरू किया था, आप दिन ब दिन तरक्की की तरफ जा रहे थे और आपके जहन में था कि आज हमने ये शुरू किया है, हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, आपकी आने वाली नस्लें, आपकी औलाद, आपके जो बच्चों के बच्चे होंगे वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। नुकसान तो वो वबा की वजह से सबका हो गया, ठीक है, पूरी दुनिया में हुआ है, सबका हुआ है, मुख्तलिफ शक्लों में हुआ है, कारोबार की, इंसानों की मुख्तलिफ शक्लों में हुआ है। अब हमने इस लाइफ को इधर इस जगह पे बिल्कुल रोक नहीं देना, हमने स्टक नहीं हो जाना, हमने पैनिक नहीं हो जाना, हमने कि वो आ गई और अब हम क्या करें, नुकसान तो वो जो हो गया। नहीं, हमने अपने कारोबार, अपने बिजनेस को नए सिरे से स्टार्ट करना है। यही समझे, हमने नए सिरे से स्ट्रगल करनी है, जैसे आपके बड़ों ने, आपके बाप दादा ने इस कारोबार पे, या जो आपने स्टार्ट किया होगा शुरू से, उस पर जितनी मेहनत की थी या उन्होंने की होगी, सेम उसी तरह आप यही समझें कि हमने नए सिरे से स्टार्ट करना है। क्या आपने उस वक्त सेम इन्हीं पैसों से, या जो आपके पास थे छोटे छोटे वसाइल, उन्हीं से शुरू किया था ना? बिल्कुल बड़े जिस पोजीशन में आप अभी हैं इसी से तो नहीं स्टार्ट हुआ होगा। ज़ाहिर बात है, हर कारोबार पहले छोटे लेवल से शुरू किया जाता है, बड़े बड़े बड़े, फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है। यही समझें कि ये पहले स्टेप से आप नए सिरे से हमने शुरू करना है। मायूस नहीं होना, आप कर सकते हैं। अगर आपके बड़ों ने किया है या आपने किया है, तो पहले किया है तो फिर आप दोबारा भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो कोई भी काम ना कर सकते हो। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात, तमाम इंसानों से बेहतर मखलूक बनाया है कि ये हर चीज़ पर कादर तो बस्तफ़ार, यानी हर जो काम हैं उन पे ये हावी हो सकता है, काम कर सकता है इंसान। इसलिए परेशान नहीं होना, काम को नए सिरे से स्टार्ट करना है, मेहनत करनी है। उसी तरह ही अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको, हम सबको फिर कामयाब करेगा। जिस तरह आपने के बड़ों ने काम स्टार्ट किए और नस्ल दर नस्ल आपने फ़ायदे उठाए, इसी तरह ये समझिए अब आपने दोबारा से मेहनत करनी है और आपके बच्चों ने और आपके बच्चों के बच्चों ने इससे फ़ायदे उठाने हैं। मायूसी की तरफ नहीं जाना। इसी तरह ही जब कोई कारोबार शुरू किया जाता है, उसका एक्सपीरियंस होता है इंसान को। आप ये जो कारोबार जिसमें आपको अभी नुकसान हुआ है, ये वबा के दिनों में, अल्लाह ना करे नेक्स्ट कोई ऐसी चीज़ आए दुनिया में जिससे इस तरह के नुकसान हों, अल्लाह ना करे। ज़ाहिर बात है, ये जो काम आपने शुरू किया है पहले, उसका आपको
पहले से एक्सपीरियंस होगा या नहीं था, तो आपने स्टार्ट किया स्लोली स्लोली, आपको एक्सपीरियंस हो गया। अब इसी काम को फिर नए सिरे से मेहनत करें और इसको रनिंग में लाएं और चलाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह कुरान पाक में भी फरमाता है, सूरह दुहा में फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब ने तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ा। ये अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब थे, और जो कि हर इंसान के लिए फिर ये एक जो भी कुरान पाक में है या जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जिसको हम सुन्नत कहते हैं, वो हमारे लिए एक तालीम है, उसको यानी हमने चलाना होता है। और अल्लाह ताला ने जो भी दिया है कुरान पाक में लिखा है, वो हम लोगों की को नसीहत के तौर पर लिखा हुआ है। और अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब होकर कहा है कि और यकीन ए नबी, तुम्हारे रब ने तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ा और ना नाराज़ हुआ है, और यकीनन तुम्हारा ये दौर पहले दौर से बेहतर होगा। यानी जो अभी आप गुजार रहे थे, ये पहले दौर से बेहतर होगा। और अनकरीब तुम्हारे रब ने तुम्हें इतना देगा, तो तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, अल्लाह ताला कामयाब करेगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे, अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ रोज़ी में इजाफा करे। यही थी आज बात, क्योंकि अब अभी हम बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले ही, तो इसी मौजू पे बात हो रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना, बहुत से लोग भाई परेशान हैं, और जो मेरे पास आए हुए थे उनमें से भी एक दो परेशान थे, तो मैंने कहा चलें इन्हें आज इसी मौजू पे बात करते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, और हम पहले की तरह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। और जो हमारे प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उन्हें दोस्त में अल्लाह मुकाम। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।